नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN लाइव और एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन हुआ है सरस्वती पूजा को लेकर के। आपको पता है कि चास के अंदर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है विस्किट को लेकर के, और जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं यहाँ पे रोशन चतुर्वेदी जी हमारे पास हैं। ज़रा सफ़र जान लेते हैं कि 8 साल का जो सफ़र है विस्किट का वो किस ढंग का है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ है, जो आयोजन हुआ है सरस्वती पूजा का, और उसमें किस थीम पे सारा काम हुआ है, उस पर चलेंगे थोड़ी देर बाद। ज़रा बात कर लेते हैं रोशन जी से। रोशन जी, स्वागत आपका JTN न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद। और सबसे पहली बात की बताइए कि आपका कैसा सफ़र रहा 8 साल का, जो विस्किट का अब तक का जो सफ़र है यहाँ पे। सफ़र की बात करूं तो सब बहुत अच्छा सफ़र रहा। पूरे 8 साल के कैरियर में हमने सिखाने से ज़्यादा सीखा है लोगों से, बच्चों से। तरह तरह का आज का प्रेजेंट एरा का बच्चे लोगों से हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। ये 8 साल का सफ़र बाई चांस बाई लक ही स्टार्ट हुआ। हमारा टीचिंग लाइन में जाने का कोई मकसद नहीं था। पहले हमें बोरिंग लगता था टीचिंग, मीन्स जब टीचर को देखते थे तो सोचते थे ये इनसे बोरिंग काम और कुछ नहीं है। बट गलती से एक बच्चा आया, उनके पेरेंट्स ने बोला ये छोटे बच्चे को पढ़ा दीजिए। वो बच्चे को अच्छा लगा, फिर 2 लाए, 2 से 20 हुए, 20 से 200 हो गए, और यही सफ़र 8 सालों से चलता आ रहा। रोशन जी, अनविलिंगली आपने इसको स्टार्ट किया था, बाई लक बाई चांस 8 साल का सफ़र। अब लग रहा है कि वो डिसीजन अगर गलती से अगर लिया भी गया था तो अब सही हो गया, कह सकते हैं। मीन्स एक ये बोलने से पहले बॉडी लगता है कि अंदर से कह रहा है नहीं, ये सबसे बेस्ट हुआ, भगवान यही चाहते थे। कहने का मतलब है कि जो मज़ा अभी इसमें मिल रहा है शायद ही अभी शायद कोई दूसरे प्रोफेशन में ही मिलेगा। और ये हम लोग जॉब के तरीके से नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के तरीके से नहीं कर रहे हैं, कर्म के तरीके से कर रहे हैं, सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए और मज़ा आता है। यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो पूरी तरीके से फीस नहीं दे पा रहे हैं या पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो हम लोग का सिर्फ एक ही जवाब होता है, जाइए फुल पेड, आप सिर्फ पढ़िए, आपको कोई पेमेंट देनी। नो ड्यूज कर दिया। हाँ, नो ड्यूज, डायरेक्ट नो ड्यूज, कुछ बोलना ही नहीं है उनको। रोशन जी, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो हाई स्कूल लेवल के लिए है, +2 तक के लिए है। जी, +2 तक तो का। आपको लगता है कि यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन है बोकारो एक हब एजुकेशन का, ऐसे में आपको लगता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एक अलग से जो माइलस्टोन है वो सेट करता है बोकारो चास बुकर के लिए? इसका आंसर मैं दूं तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारे बच्चे और जो पेरेंट्स जो यहाँ से ले के निकले हैं वो दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, रिज़ल्ट हमारा सबसे बेहतर आता है, क्योंकि हम लोग शिक्षा के साथ कुछ बनने की भी दीक्षा देते हैं साथ में, ताकि वो काम आएगा। आज 21st सेंचुरी में एडुकेशन सब चीज़ नहीं है। ओवरऑल एजुकेशन के दम पे हम लोग अपने जीवन को नहीं चला सकते। हमें उसके लिए एजुकेशन के साथ साथ बाहरी दुनिया का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज के डेट में कोई भी आपसे आगे निकल जाएगा अगर बाहर का ज्ञान ना हो तो। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो, वो सेटिस्फाइड हो। रोशन जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों की जिक्र किया है, आपके 2 स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं, हम जरा उनसे बात कर लेते हैं कि किस थीम पर वो इस पे काम किए हैं सरस्वती पूजा को लेकर के। धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे रोशन जी, और आप मेरे साथ यहाँ पर मौसम और निखिल हैं, और आपको हम उनसे सीधे बात करवा देते हैं कि जो थीम है यहाँ पर, कि किस ढंग से लोगों ने यहाँ पर इसे क्रिएट किया है। आप देख रहे हैं कि पीछे जो बैकग्राउंड है माँ सरस्वती का एक मूर्ति है जो बाहर से परचेज करके लाया गया है। बाद बाकी यहाँ पर जो थीम क्रिएट किया गया है, एक नटराज की मूर्ति आप देख रहे हैं पीछे बना हुआ है। मौसम इस वक्त हमारे साथ हैं। मौसम, कैसे क्रिएशन हुआ है और कितना टाइम लगा आपको बनाने में? पहले बताइए कि थीम कहाँ से लिया आपने? थीम बस इसी तरह आ गया। हम लोग जितने भी दोस्त थे सब लोग एक जगह बैठे और लगभग हर दिन बैठते थे। कुछ आइडियाज़ आता था, कभी किसी का हंस देते थे आइडिया, लेकिन इसी तरह हंसने में ही एक आइडिया ऐसा निकला कि हाँ, क्यों ना नटराज का मूर्ति बनाया जाए। और फिर एक चैलेंज था कि कैसे इतना बड़ा मूर्ति इस रूम में कैसे अट सकता है, फिर विसर्जन भी करना पड़ेगा, कितना कैसे ले जाया जाएगा, इसलिए यहीं पर क्रिएट करने का फैसला। जी। और क्रिएट भी किया गया है, तो हमने यहाँ नहीं किया है, थोड़ा उधर जाके किया है, ताकि और लेंथ ब्रेथ को नाप कर कि रूम के अंदर आ जा सके और विसर्जन भी किया जा सके। यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जा सके। रूम हमें मिला था 12 तारीख को। 3 दिन में जितना भी आप डेकोरेशन देख रहे हैं सब किया गया है जी। नटराज पे और थोड़ा कमेंट निखिल हमारे साथ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सर, जैसे कि मौसम ने बताया, हम लोग थीम डिस्कस कर रहे थे, बट थीम डिस्कस करने के दौरान ही एक साउथ का मूवी है जिसका नाम तुम्बड़ है, ठीक है। तुम्बड़ साउथ का मूवी है,
वहाँ से इस थीम को उठाया गया, जिसमें कि हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग एक खंडर को रिप्रेजेंट करेंगे इस रूम में, और जो भी अंदर का कंटेंट होगा, फिर रिसर्च चला इस पर कि इससे रिलेटेड कौन कौन से गॉड होंगे, शिव जी का कौन कौन सा रूप है, उन सारे को फिर लेकर के चलेंगे। निखिल, मौसम रही हमारे साथ एक अपडेट हम इस वक्त आपको देते हैं कि पिछली बार जब हुआ था तो दुर्गा माँ को सेंटर में रख करके उनका जो माता का जो रूप है उसके ऊपर काम हुआ था, और इस बार शंकर भगवान को सेंट्रल थीम में रखा गया है, और एक एक करके मैं जो यहाँ पर जो रूप है भगवान शंकर का उसको लेकर के मैं अर्धनारीश्वर का यहाँ पे रूप है। मौसम बताइए ज़रा इनके बारे में कि कैसे क्रिएशन हुआ और ये कैसे क्या है। सबसे पहले तो हमने काफ़ी स्टडी किया। ये शंकर भगवान का पहला रूप है अर्धनारीश्वर। इसमें देख सकते हैं आधा शिव आधा पार्वती का रूप आपको दिख रहा होगा, और ये सारा 3D है, दीवार से उभरा हुआ, पेंटिंग नहीं है ये आप। और जो मैंने सुना है कि आपने वेस्ट मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल किया वो बिचाली को लेकर। बनाने में इस्तेमाल सिर्फ न्यूज़पेपर और फेविकॉल हुआ है। न्यूज़पेपर और फेविकॉल को मैश करके हमने पहले शेप दिया, फिर उस पर पेंटिंग चला है। चलिए, फिर अब जो अघोर शिवा, आपको पता है कि भगवान शंकर का एक और रूप है अघोर शिवा का, जरा इनके बारे में मौसम ब्रीफ कीजिए। अघोर शिवा भगवान का वो रूप है शंकर भगवान का। जब माता सती हुई थी तो कुछ समय के लिए भगवान इस रूप को धारण किए थे, और नागालैंड तरफ नागा साधु जितना भी होते हैं सब इनका पूजा करते हैं, इसी रूप का पूजा। जी जी। और जितना भी स्कल रहता है, खोपड़ी, उसी में सब खाना पीना जो रहता है उसी में सब क्रिया करते हैं। वो शमशान वगैरह में ज़्यादा उन लोगों का ये होता है। एक और रूप है यहाँ पे, ये पशुपति नाथ रूप है। आप देख रहे हैं कि भगवान शंकर का एक और रूप है, ये बहुत चर्चित रूप है, और ये सिर्फ अघोरियों के लिए नहीं है, जो शिव भक्त है वो इस रूप की खास पूजा करते हैं। मौसम साथ में बताइए मौसम। इस सबसे पहले बता दूं कि पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर नेपाल में है, उन्हें वहाँ सबसे ज़्यादा पूजा किया जाता है। जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं उनका जो पूजा करते हैं, उनका देवता यही है पशुपतिनाथ। और देख सकते हैं इनका थोड़ा अलग ही ढांचा है, सिर का देख रहे हैं, बाकी सबसे थोड़ा अलग है। ये पशुपतिनाथ जी की खासियत है। इस बीच हम और आगे बढ़े, जो शंकर भगवान के दो और रूप हैं, इस बीच आपको हम लेकर के चलते हैं। एक गणपति का जो आकृति है वो उकेरा गया है दीवार पे, ये भी 3D लग रहा है। जरा मौसम फिर से बता दीजिए कि ये जो ये गणेश जी का जो है ये आपने कैसे किया? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है बस पीछे ये कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर और फेविकॉल का क्ले लगाया गया है। साउथ का एक मूवी है तुम्बड़, उसी पे बेस्ड ये थीम हमने बनाया है। शंकर भगवान का एक और रूप है वीरभद्र को लेकर के। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये वीरभद्र रूप है, ये भगवान शंकर का। मौसम साथ में है मौसम। जी, वीरभद्र रूप भगवान शंकर ने तब लिया था जब माता सती हुई थी, तो गुस्से में आकर भगवान ने ये रूप लिया था और महाराजा दक्ष का वध किया था। एक और रूप भगवान शंकर का काल भैरव का बहुत चर्चित रूप है ये शंकर भगवान का। बहुत सारे लोग हैं जो इस रूप को पूजा करते हैं। मौसम, ये एक और रूप है शंकर भगवान जी, ये शंकर भगवान का एक रूप है, और इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। नाम है काल भैरव जी। ये काशी में इनकी विशेष पूजा होती है, जो शंकर भगवान वहाँ पर है वो काल भैरव है। मौसम, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे थे आप मौसम? एक ये साराभा जी आप बता रहे थे मौसम कुछ। जी, साराभा, इसमें आप देख रहे हैं उनकी नॉर्मल जितने भी आप सारे देखें माता भगवान शिव का, ये थोड़ा अलग है। इसके पीछे ये खासियत है कि चील, शेर और भगवान शिव तीनों का ये समझिए मिक्सचर है। और साउथ में इनका ज़्यादातर पूजा किया जाता है। जितने भी मंदिर है साउथ के, उनमें आपको कहीं ना कहीं इनकी कलाकृतियाँ दिख जाएगी इनकी। और भगवान विष्णु जब नरसिम्हा अवतार में थे तो बहुत क्रोधित थे, तो भगवान शिव ने ये रूप लिया था, धारण किया था इन्हें रोकने के लिए जी। तो सुना आपने कि भगवान शंकर के जितने भी रूप है यहाँ पर उनका ये उकेरा गया है और पूजा कर यहाँ पे हुआ है। सरस्वती माता का पूजा है, और इसमें शंकर भगवान को थीम में रखकर गली गली में पूजा हुआ है। चास बोकारो में हर जगह पंडाल हुआ है। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, और ज़रा हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो अभी आए हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। विक्रम जी है यहाँ पे, और विक्रम स्वागत आपका यहाँ पे। और कैसा लग रहा है? आपने कॉन्सेप्ट देखा, हर जगह पूजा हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि इस प्रतिभा के दौर में हर बच्चे कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। ये उन क्रिएटिव में से कुछ हटके है। होता क्या है ना कि आप दिमाग को जितना स्ट्रेस लेवल पे ले जाएंगे, मतलब सोचने के लिए, आप उसी को हम लोग बोलते हैं ना कि थिंक बियॉन्ड व्हाट यू थिंक। उसी की ये परिकल्पना है। और मैं मतलब इनको शुभकामनाएं देता हूँ। माँ की कृपया इनके ऊपर बनी रही। और ये जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट है,
इसका लाभ यहाँ के बच्चों को मिले, आसपास मैंने आसपास के गांव शहर के बच्चे सभी को मिले। और मैं इनसे अनुरोध भी करूँगा कि ये थोड़ा सा गांव में भी जाएं, कुछ ऐसे वहाँ भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अगर उनको भी लाके इन लोग ट्यूशन, हाँ बिल्कुल, यहाँ भी अगर होता क्या है ना कि जानकारी नहीं है, समझे ना सर। आज मतलब हर मोहल्ले हर चीज़ों में हर चीज़ का, जैसे हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे ना, उसी तरह ट्यूशन है सर। लेकिन कौन सा टीचर अच्छे हैं, ये प्रतिभा अगर इंस्टीट्यूट बेटर है, इंस्टीट्यूट बेटर है तो वो चीज़ अच्छा होगा तो एक भविष्य बनेगा सर। मतलब लड़का जो प्रतिभा करने का इच्छा है वहाँ यहाँ शायद प्रतिभाशाली लोग, प्रतिभाशाली, हाँ उनको बैकअप मिलेगा, बहुत बढ़िया बैकअप मिलेगा। और इसकी जरूरत है सर, बिल्कुल बिल्कुल इसकी जरूरत है। विक्रम जी, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। ये थे विक्रम महतो, आपने सुना। और मैं आपको यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है रोशन चतुर्वेदी जी का, उनका जो थीम था यहाँ पर संग भगवान को लेकर के, सरस्वती माता का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। एक भव्य आयोजन है यहाँ पे, आज भंडारा का दिन है, हज़ारों लोग हैं नीचे भोजन कर रहे हैं। JTN विशेष के लिए बस इतना ही।